अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनके बाकी के पार्ट्स को देख लेते हैं। तो चलिए आइए, यहाँ पे मुझे पार्ट नंबर 10 लग रहा है कि पार्ट नंबर 10 ज़रा स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करता होता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 मैंने लिखा है, उसके बाद 10 भी सॉल्व करवा दूंगा। तो पार्ट नंबर 9 के अंदर बेसिकली क्या है, थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कोस पी थीटा डिवाइडेड बाय है जी 1 माइनस कोस क्यू थीटा। तो अब देखिए गाइज, आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में आपने फार्मूलाज कुछ डिस्कस किए हुए हैं। वो फार्मूलाज क्या हैं? साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू का फार्मूला क्या था? हाफ एंगल फार्मूला। तो ये आपको मिलता था 1 माइनस कोस थीटा ओवर 2 अंडर रूट। उसके बाद अगर आप कोस थीटा की बात कर लें, कोस थीटा बाई 2 से, तो ये आपको मिलता था 1 प्लस कोस थीटा ओवर 2। इनको याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखें, एंगल लेफ्ट साइड पे अगर आपको हाफ मिल रहा है तो यहाँ पे कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल आपको क्या मिल रहा है? कंप्लीट एंगल मिल रहा है। और यहाँ पे अगर कोस के आगे अगेन हाफ एंगल है तो यहाँ पे एंगल आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट एंगल मिलेगा। तो मैं सेम काम करता हूँ, पी थीटा के लिए अगर मैंने फॉर्मूला डिफाइन करना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे बेसिकली साइन साइन पी थीटा ओवर 2 करना पड़ेगा। तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ साइन पी थीटा ओवर 2 के लिए। तो साइन पी थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस कोस पी थीटा ओवर 2 अंडर रूट। तो अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, हमें यही बेसिकली चाहिए, ये इसको ही हमने रिप्लेस करना है। 1 माइनस कोस पी थीटा और 1 माइनस कोस क्यू थीटा की जगह पे हमने टर्म्स को रिप्लेस करना है। तो इन द सिमिलर वे आप फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, साइन क्यू थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस क्यू थीटा ओवर 2। ठीक है गाइस, यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ 1 माइनस कोस क्यू थीटा ओवर 2 अंडर रूट, और यहाँ पे आपका क्यू ही आने वाला है। तो अब मैं ऐसे करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ आपने स्केयरिंग कर देनी है। स्केयर जब करेंगे तो ये आपको मिलेगा साइन स्केयर पी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस पी थीटा। एक मैं डायरेक्टली एक और काम कर रहा हूँ, यहाँ पे चूंकि स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो चुका है तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है इसे लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इस 2 को मूव करवा दूंगा। तो सिमिलर वे में आपने क्यू के लिए भी बिल्कुल एज इट इज तरीके से ही काम करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं इनकी वैल्यूज को, यानी 1 माइनस कोस को और 1 माइनस कोस, यानी दोनों को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे। ठीक है, पी और क्यू वाली रिस्पेक्टिव टर्म्स के साथ मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, आगे आएगा जी ये 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्केयर क्यू थीटा बाई 2। ठीक है गाइस, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि मैंने फार्मूलाज जो हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को राइट हैंड साइड्स के साथ मैंने क्या किया, मैंने रिप्लेस कर लिया। अब आप देख सकते हैं, अब देखें न्यूमरेटर के अंदर आपको ये एंगल बनाना है और डिनोमिनेटर के अंदर आपको ये एंगल बनाना है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको पी थीटा बाई 2 के स्केयर से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन नीचे भी आपको क्यू थीटा बाई 2 के स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए इससे मैं इरेज कर देता हूँ। मैं कंसिडर यही कर रहा हूँ कि आपको ये ज़हन में आ गया होगा आपके। तो अब मैं इधर लिखूंगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो ये आएगा जी 2 साइन स्केयर पी थीटा बाई 2, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पी थीटा बाई 2 के स्केयर से, और एट अ टाइम मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ पी थीटा बाई 2 के स्केयर से। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? चले मैं लिमिट डिनोमिनेटर पे अलग से अप्लाई कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली ज़रा एक स्टेप डायरेक्ट छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट थीटा पर 0 2 साइन स्केयर क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर 2 का होल स्केयर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी 2 को 2 के साथ कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में भी बेसिकली क्यू थीटा बाई 2 के स्केयर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, इधर मैं मल्टीप्लाई भी करने वाला हूँ। ये देखिएगा गाइस, मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है ये, और ये भी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे ये डिवाइड कर दिया इस टर्म के साथ। अब आप देख सकते हैं 2 को 2 के साथ कैंसिल आउट किया जा सकता है। यहाँ पे देखें पी थीटा बाई 2 का, इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो ये क्या मिलने वाला है मुझे, पी स्केयर क्यू थीटा स्केयर ओवर 4। ठीक है, नीचे क्या मिलेगा, क्यू स्केयर थीटा स्केयर ओवर 4। मेरे पास चूँकि इधर जगह कम है, आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर आपने इसे कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप भी कर लेना है। ठीक है, तो ये मिलने वाला हमें नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली ये जो दो एंगल्स हैं इनको आपस में कैंसिल कर रहा हूँ। 4 को 4 के साथ कैंसिल कर रहा हूँ,
तो रिमेनिंग मुझे क्या मिलेगा जी, रिमेनिंग मुझे मिलेगा पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर, पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर मिलेगा। इसके ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई हुई होगी, ठीक है। और न्यूमरेटर में देखें, न्यूमरेटर में ये वाली जो सारी की सारी फॉर्म है ये बेसिकली क्या है, साइन स्केयर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा बाई 2। अब इसको मैं इस फॉर्म में ज़रा लिख लेता हूँ, एक स्टेप मैं फर्दर कर देता हूँ। थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा ओवर 2, और इस सारे का होल स्केयर मैं ले रहा हूँ। मैंने फिर से एक स्टेप स्किप कर दिया, वो क्या है, यहाँ पे बल्कि मल्टीप्लिकेशन लिख के आपने इसे न्यूमरेटर में लिख लें, ठीक है, दरमियान में करके। नीचे भी मैंने एज इट इज की स्टेप अप्लाई किया, यहाँ पे 0 आ गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यह आएगा जी साइन क्यू थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा ओवर 2, और ये सारे के सारे का होल स्केयर आ गया, ठीक है गाइस। तो ये आपने नोट किया कि ऊपर मैंने होल स्केयर कर दिया, नीचे भी होल स्केयर कर दिया। वो क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है लिमिट की, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आपको लिमिट इस तरह से करके लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कुछ भी कर दें, ठीक है, 0 कर दें या ए कर दें, ठीक है, और आपको अगर इस फॉर्म में अगर एंगल्स मिलते हैं, या फिर आपको इस फॉर्म में, ये सपोज एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं, फंक्शन है और उस फंक्शन के ऊपर अगर पावर है, तो आप क्या करते हैं, ये जो पावर है फंक्शन के ऊपर भी और लिमिट के ऊपर भी आप अलग-अलग से अप्लाई कर देते हैं। तो इधर मैं अप्लाई कर रहा हूँ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, और ये आपकी पावर ये क्या बन गई जी एन, ठीक है। यहाँ पे भी आपने 2 पावर अप्लाई की है, क्योंकि यहाँ पे स्केयर था, नीचे भी स्केयर है, इधर भी स्केयर है, इधर भी स्केयर है, तो मैंने स्केयर स्केयर इंडिविजुअली पावर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैंने ले ली। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको क्या मिलेगा 1, क्योंकि साइन थीटा ओवर थीटा वाली फॉर्म बन गई है, ये वाली वो जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं साइन थीटा ओवर 2 और थीटा ओवर 2 यानी क्यू क्यूब साथ में आ रहा है, तो ये सारे का सारा 1 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी इस तरह की फॉर्म आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगी तो आपने उसको 1 से रिप्लेस कर देना है। तो 1 का स्केयर करेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय अगेन 1 का स्केयर करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए गाइस, लिमिट के आगे अगर कांस्टेंट नंबर इस तरह से पड़े हो पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं करते, बल्कि वो नंबर्स हमें एज इट इज की रिट्रीव हो जाते हैं, दोबारा से मिल जाते हैं, पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। अब देखिए 1 स्केयर 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 स्केयर अगेन 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये आपको मिलने वाला है पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर। ये आपका रहा फाइनल आंसर गाइस, ठीक है गाइस। तो अब मैंने पार्ट नंबर 9 सॉल्व कर दिया, पार्ट नंबर 10 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर लेंगे, तब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से मोस्टली चांस होता है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 1.3 के ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स करवाए हैं, इनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। साथ में ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका जो लास्ट वाला पार्ट था एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन वाला, उसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये आपके समझ लें लॉन्ग क्वेश्चन अभी कवर हो रहे हैं। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज वहाँ पे कंटिन्यूटी के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनमें से पूछा जा सकता है। तो ये जो 2 एक्सरसाइज हैं, यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आपको पेपर में दिया रहता है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड